आठवां टॉपिक है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक अम्ल। एल्डिहाइड इसमें सबसे कार्बन डबल बॉन्ड ओ, एल्किल ग्रुप और हाइड्रोजन, इसे CHO एल्डिहाइड कहते हैं। और एल्किल ग्रुप के बीच में अगर कार्बन डबल बॉन्ड O हो तो इसे कीटोन कहते हैं। और COOH के साथ अगर जुड़ा तो कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। और NH2 जुड़ा है तो एमाइड कहते हैं। और एसिड हेलाइड, ये NH2 की जगह हेलाइड आ जाएगा। यही परिभाषा दी हुई है। कार्बन डबल बॉन्ड OR, इसे एस्टर ग्रुप कहते हैं और इसे एनहाइड्राइड ग्रुप कहते हैं। एनहाइड्राइड ग्रुप, इनका उपयोग अधिकतर सुगंध और प्राकृतिक सुगंध और स्वाद प्रदान करने के लिए किया जाता है, जैसे वेनिलिन, सैलिसिल एल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड। और इनका उपयोग चिपकाने वाले प्रोडक्ट में है, सुगंध में है, पेंट है, रेजिन है, प्लास्टिक है और कपड़े बनाने में, ब्लीचिंग वगैरह में किया जाता है। नामकरण पद्धति। नाम पद्धति एल्डिहाइड कीटोन को सर्वोत्तम अत्यंतम महत्वपूर्ण कार्बोनिल यौगिक है। ये कीटोन के नामकरण की दो पद्धतियाँ हैं। सामान्य नाम, सामान्य नाम में पहले इनकी काउंटिंग अल्फा बीटा गामा की तरफ से करते हैं। बीटा पर ब्रोमो, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप है, इस वजह से बेंजीन प्लस एल्डिहाइड ग्रुप। और फोम, एसिड और एल्डिहाइड ग्रुप। कीटोन नामकरण में ये दो कार्बन है, इस वजह से एसी, और ऑक्सो ग्रुप है, इस वजह से टोन कीटोन। और एसिटोफ्रिनोन, फोम, एसिड और फ्रिनोन, ओन, मेथ, एथ, प्रोपियोफ्रिनोन, बेंजोफ्रिनोन। अभिप्रेषण नाम पद्धति में मेथ, एथ, एथेन तो है ही सही, और एल्डिहाइड ग्रुप है इसलिए एल, यहाँ पर एल पूर्व लगने लगेगा। और कीटोन ओन के लिए ऑक्सो, सॉरी अनुलग्न एल लगेगा एल्डिहाइड के लिए और ऑक्सो लगेगा कीटोन के लिए। पहले तो सबसे लंबी कार्बन चेन चुनेंगे, फिर काउंटिंग 1 2 3 4, 4 ब्रोमो, 3 मिथाइल, हेप्टेन नल, 1 2 3, 3 मिथाइल साइक्लो पेंटेओन, ऑक्सो ग्रुप, इसलिए कीटोन ग्रुप है, इसलिए नॉन। साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड, काउंटिंग 1 2 3, तो पेंट, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, 5 कार्बन, पेंट, 2 इन नल, एल्डिहाइड ग्रुप। यहाँ पर काउंटिंग 1 2 3, 1 फिनाइल प्रोपेन, 1 ओन, 1 ओन की बजाय प्रोपेनॉन भी लिख सकते हैं। इसी तरह 1 2 3 4 5 काउंटिंग पेंटेन आएगा। और 3 ऑक्सो कीटोन के लिए 3 ऑक्सो पेंटेन नल, एल्डिहाइड ग्रुप। यहाँ भी काउंटिंग 1 2 3 4 5, 2 4 डाइमिथाइल, 2 4 डाइमिथाइल, 2 मिथाइल इसलिए डाइमिथाइल, पेंटेन, 3 ओन, 3 ऑक्सो पर 3 ओन। एल्कीन और फंक्शनल ग्रुप ये लास्ट में आते हैं काउंटिंग नंबर लिखने के बाद, पेंटेन के बाद। इसी तरह 1 2 3 4, 4 नाइट्रो बेंजील्डिहाइड, एल्डिहाइड, बेंजीन और एल्डिहाइड। प्रोपेन 1 2 3 4, देखिए इसमें पहले ही लिख दिया है प्रोपेन 1 2 4, 1 2 4, 1 2 4 ट्राई, 3 एल्डिहाइड से ट्राई बेंजील्डिहाइड, सॉरी कार्बेल्डिहाइड, एक कार्बन है इसलिए फोम एल्डिहाइड, फोम एक एसिड भी, फोम एक कार्बन को, एसिड 2 कार्बन को, एसिड एल्डिहाइड, इसे एथेनॉल बोलते हैं, मेथनॉल बोलते हैं। और आइसोब्यूटाइल, इसमें आइसो ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, सो इसे आइसो एल्डिहाइड, आइसो ब्यूटाइल एल्डिहाइड, ब्यूटेन ग्रुप। 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 पर मिथाइल
है। इस वजह से मैं सबसे लंबी चेन रहेगी तो प्रोपेन आएगा। बाकी ये नाम दिया हुआ है, ये सेल्फ प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे उतनी ज़्यादा बेटर है। कार्बनिक समूहों की संरचना, इसके सभी कोण 120 डिग्री एंगल के होते हैं तथा पायाबंद कार्बन और ऑक्सीजन के बीच पायाबंद होता है और ये पी लूप में युग्मित होंगे। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होने के कारण इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसलिए यह ध्रुवीय, इस पर कार्बोकेटाइन और कार्बोनाइन बनेगा और ध्रुवीय कंपाउंड होगा, हाईली रिएक्टिव कंपाउंड होगा तथा ये ईथर से अधिक ध्रुवीय होते हैं, ईथर कंपाउंड से। इसकी ध्रुवता अनुनाद से भी समझा जा सकती है, अनुनाद भी करेगा। वैसे देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन, इनके जो लूप में जो इलेक्ट्रॉन है वो एक जगह स्थिर नहीं रहते, इनके लूप में विचरण करते रहते हैं। हाईली रिएक्शन के कारण, हाईली एनर्जी के कारण ये एक जगह नहीं मिलते, लूप में विचरण करते रहते, घूमते रहते हैं, इसे तरंग उत्पन्न होती है। एल्डिहाइड एवं कीटोनों का विचरण एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा, ये प्राथमिक द्वितीयक एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से प्राप्त किया जाता है। K2Cr2O मिला हो तो इसका ऑक्सीडेशन होकर एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया जा सकता है। एल्कोहल के विहाइड्रेशन से, जब विधि में अल्कोहल की उचित मात्रा में औद्योगिक अनुप्रयोग की विधि अल्कोहल की वाष्प की तप्त धातु पर उत्प्रेरक प्रवाहित किया जाता है, उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है ये, तथा फलस्वरूप प्राथमिक और द्वितीयक अल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं। हाइड्रोकार्बन से यह ओजोनीकरण O कंपाउंड इस तरह से बाउंड होगा तथा H2O मिलाने पर, जिनकी धूल की अभिक्रिया कराने पर यह कीटोन मिश्रण के एल्केन के निर्भर होता है। H2O मिलाने पर OH और H बनेगा, जो कि निर्जलीकरण पर -H2 करेगा, तब एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक अम्ल आसानी से बना देगा। एल्काइनों के H2SO4 तथा HgSO4 की उपस्थिति में इसी के एल्डिहाइड के एल्काइनों की अभिक्रिया कीटोन प्रदान होता है। वही बात है, H2SO4 को मिलाने पर निर्जलीकरण और OH और H प्लस जुड़ेगा, जो कि निर्जलीकरण के कारण कीटोन और एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक अम्ल इस तरह से प्रदान करेंगे। एसिल क्लोराइड से एल्डिहाइड होगा विरचन, यहाँ पर H2 जब जुड़ेगा तो यहाँ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, यहाँ पर H प्लस जुड़ेगा, यहाँ H जुड़ेगा, H प्लस त्याग कर वापस इलेक्ट्रॉन डालेगा तो Cl का निष्कासन होगा, फिनाइल का निष्कासन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा स्थिर है, एरोमेटिक है, ये लूज कंपाउंड है और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो अस्थिरता पैदा करेगा पूरे कंपाउंड में। इसे रोजनमुंड अभिक्रिया कहते हैं। H2PD BaSO4 रोजनमुंड अभिक्रिया, H2BaPD BaSO4 और मेटल और एस्टर से यह SnCl2HCl के साथ रिडक्शन करने पर ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और H3O प्लस के साथ अभिक्रिया करने पर एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। यह स्टीफन अभिक्रिया कहलाती है। SnCl2HCl स्टीफन अभिक्रिया, SnCl2HCl स्टीफन अभिक्रिया। और एक वैकल्पिक तो डायवेलेंस के साथ अपच्छेद कराने पर इमीन में बदल जाता है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। और डायवेलेंस, इसमें डबल जो है BU IBU, इसको बेल कह सकते हैं। डबल बेल एल्यूमिनियम के साथ जुड़ेगा, तब H2O के साथ रिडक्शन करवाने पर RCHO में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर इमीन और साइनाइड में अगर तुलना करने पर साइनाइड पहले अपचयन होगा, CHO में कन्वर्ट होगा। क्यों? क्योंकि एक तो रिपल्शन होगा और कार्बन नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से अधिक होगी। एक्स्ट्रा ग्रुप को भी डायवेलेंस से करवाने पर CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन से मिसाइल बेंजीन के ऑक्सीकरण द्वारा, ये विचरण में बेंजीन के अणुओं को ऑक्सीकृत कर देते हैं। अभिकर्मण में एल्डिहाइड में चरण को रोकना संभव है, परिवर्तित तथा ऑक्सीकृत कर देता है तथा कठिन। और क्रोमलिन के द्वारा क्रोमिन CrO2Cl2, क्रोमिक क्लोराइड के उपयोग CrO2O3, एक ऑक्सीजन की तरफ Cl2 आ गया, CH2 के साथ अभिक्रिया करवाने पर ये H2O डालने पर CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसमें H3O प्लस के साथ 273 से 283 केल्विन पर यह CHO में कन्वर्ट होगा, बेंजील्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। क्लोरीन के पश्चात जलावटन, इसमें क्लोरीन क्लोरीन का मुक्त मूलक बनेगा।
यूवी, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास रहेगा, ना तो धनावेश बनेगा ना ऋणावेश बनेगा, ना तो कमी है ना अधिकता है। यहाँ पर मुक्त मूलक बनेगा जो कि इसके साथ रिएक्शन करके CaCl2 और CaCl2 जब हाईली रिएक्टिव होता है क्लोरोफॉर्म H2 के साथ रिएक्ट करके अपचयित होकर CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। गॉटरमान कॉक अभिक्रिया, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड HCl और AlCl3 और क्यूप्रस कॉपर क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करने पर CHO में कन्वर्ट होगा, अपचयित हो जाएगा। इस कार्बन मोनोऑक्साइड बेंजीन रिंग से अटैक करेगा, तब इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन के पास जो इलेक्ट्रॉन है वापस रिंग में डालने पर HCl बाहर निकल जाएगा और H+ कीटोनों का विघटन। एसिल क्लोराइड से, एसिल क्लोराइड इस ग्रुप को एसिल क्लोराइड बोलते हैं। ग्रीनियर अभिकर्मक से जब अभिक्रिया करवाते हैं CdCl2, CD कैडमियम की ऑक्सीजन अवस्था +2 होती है, यह R2 को अवशोषित कर लेगा यहाँ से और Mg, X और Cl का ट्वाइस डबल मात्रा में बनाएगा तथा यह R2C अभिक्रिया को आगे बढ़ाता है, तब RCO R में कन्वर्ट हो जाएगा और CdCl2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वापस अभिक्रिया में जाएगा और रिएक्शन को फर्दर उत्कर्षण बनाएगा। नाइट्राइल से C6 बेंजीन रिंग MgBr, ये ग्रीनियर अभिकर्मक की तरह ही है। वहाँ यहाँ पर एसिड ग्रुप है या एरोमेटिक ग्रुप है। यह अभिक्रिया को डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा तथा C6H5 को रिंग में जोड़ देगा। H2 के साथ अभी अपचयित करवाने पर कीटोन ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा इसको OH और H+। बेंजीन या प्रतिस्थापन बेंजीन से, यह फुल एल्काइल कहलाती है। ऐसी एल्काइल के साथ एल्काइल ग्रुप और एरोमेटिक ग्रुप नॉन लिविंग होगा और सेल ग्रुप लिविंग ग्रुप होगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा। भौतिक गुणधर्म में यह ईथर से उनका क्वथनांक ईथर से अधिक होता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वान डेर वाल्स बंद बनाएंगे इस वजह से। और यह एल्डिहाइड तथा कीटोनों में द्विध्रुव आकर्षण पर उत्पन्न करते हैं। ठीक है, समतुल्य आणविक अल्कोहल को उत्पन्न के कारण कम होते हैं तथा निम्न आणविक द्रव्यमान 58 से 60 क्वथनांकों के बढ़ते क्रम में होता है। क्वथनांक बढ़ते क्रम ये श्रृंखला का हाइड्रोजन बॉन्ड बढ़ते जाएंगे। ये परंतु जैसे इनकी लंबाई बढ़ती जाएगी, श्रृंखला की लंबाई जैसे जैसे बढ़ती जाएगी उनमें घुलनशीलता तेजी से घटती जाएगी। क्यों? क्योंकि एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और विलय की प्रकृति कम होती जाती है। एल्डिहाइड तथा कीटोनों के कार्बन विलायकों जैसे बेंजीन, ईथर, मेथनॉल, क्लोरोफॉर्म इत्यादि सुगंधता घुलनशीलता होती है। निम्नतम एल्डिहाइडों की तीक्ष्ण गंध होती है। एल्डिहाइडों की तीक्ष्ण गंध होती है, पंजेंट स्मेल। जैसे जैसे अणुओं का आकार बढ़ता जाता है वैसे तीक्ष्ण होती जाती है, सुगंध बढ़ती जाती है। वास्तव में प्रकृति में पाए जाने वाले एल्डिहाइड और कीटोनों का उपयोग सुगंध एवं सुरुचि कर्मकों में सम्मिश्रण में किया जाता है। ऐसा में दिख रहा है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देखें, योगज देखा, युग्मित मतलब दीवार है ये अंदर है, दीवार है ये अंदर है, दीवार है ये अंदर है, तो इनमें तो कोई चेंज नहीं होगा। न्यूक्लियोफिलिक जब यहाँ पर अटैक करेगा तब इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर प्रोवाइड हो जाएंगे और H+ के साथ रिएक्शन करके OH बनाएंगे। ये चरण मंद होगा, स्लो रिएक्शन देगा और ये H+ के साथ तीव्र रिएक्शन देगा, क्योंकि ये अस्थायी, ये हाईली रिएक्टिव है। इसमें sp2 से sp3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये sp2 से ये से sp3 में कन्वर्ट हो जाएगा, चतुष्फलकीय कोण बनाएगा। H और X इसके साथ भी अगर इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो ये भी योगज शो करेगा। अभिक्रियाशीलता, इलेक्ट्रॉन और गैस के प्रभाव के कारण न्यूक्लियोफिलिक योगज अभिक्रिया में एल्डिहाइड कीटोनों की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील होता है। एल्डिहाइड और कीटोनों की अपेक्षा ये अधिक ज्यादा अभिक्रियाशील होगा। क्रम रूप से नाभिक राजी न्यूक्लियोफिलिक के कार्बन तक पहुंचने में कीटोन में उपस्थित दो सापेक्षिक बड़े प्रतिस्थापित समूह एल्डिहाइड तथा एल्डिहाइडों की अपेक्षा अधिक बाधा उत्पन्न करते हैं। ठीक है,
रिपल्शन की वजह से प्रतिस्थापी समूह एल्डिहाइड की अपेक्षा अधिक अवरोध उत्पन्न करते हैं। रिपल्शन की वजह से प्रतिकर्षण के कारण प्रतिस्थापी उपस्थित होते हैं तथा इलेक्ट्रॉनिक रूप से एल्डिहाइड और कीटोन के ज्यादा क्रियाशील होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक रूप से एल्डिहाइड कीटोन से ज्यादा क्रियाशील होते हैं क्योंकि कीटोन में उपस्थित दो एल्किल समूह कार्बन के इलेक्ट्रोडाइल पारस्परिक की तुलना में कम होते हैं। रिपल्शन की वजह से हो रहा है। नाभिक राज्य यूगस यूगस नाभिक यूगस और विलोपन अभिक्रिया के कुछ उदाहरण। यूगस अभिक्रिया ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन ये यूगस अभिक्रिया है जो एच जैसे कि एच के साथ, और विलोपन अभिक्रिया एलिमिनेशन, इसमें कार्बोकेटाइन कार्बोनाइल बनेंगे तथा संयोजन अभिक्रिया में दोनों ग्रुप जुड़े रहेंगे। पहले एच प्लस प्रोवाइड करवाएगा न्यूक्लियोफिलिक कन्वर्ट होगा सी माइनस न्यूक्लियोफिलिक मतलब न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस से लविंग कौन करेगा? ऋणात्मक आवेश, इसलिए इसे न्यूक्लियोफिलिक कहते हैं। न्यूक्लियोफिलिक में अटैक करेगा, ये योगज अभिक्रिया है। ओ माइनस कन्वर्ट होगा एच प्लस के साथ अभिक्रिया करके OH ग्रुप बनाएगा, ये योगज अभिक्रिया है। इसमें योगज अभिक्रिया में अलग से H प्लस की आवश्यकता होगी, जबकि संयोजन अभिक्रिया में ओ यहाँ पर अटैक करेगा ONA सॉरी SO3H अटैक करेगा, O बनेगा, तब ये सोडियम आयन यहाँ पर जुड़ जाएगा, इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसको हम Br2 से समझ सकते हैं। यहाँ पर Br2 का अटैक करवाएंगे तो यहाँ Br जुड़ेगा, यहाँ Br जुड़ेगा, इसे एल्किन में Br2 अभिक्रिया दोनों तरफ Br जुड़ेगा, सिस और ट्रांस दो तरीके से। अभिक्रिया हम पहले देख चुके हैं। एल्कोहल का संयोजन में अलग से H प्लस की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें स्वयं ही धनात्मक बना के धनात्मक में जुड़ेगा। योगज में अलग से H प्लस की आवश्यकता होगी। और एलिमिनेशन विलोपन को बोलते हैं एलिमिनेशन, इसमें कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन और कार्बोनाइल जो कि रीअरेंजमेंट भी कर सकता है। CHO ये एसिड मीडियम की रिएक्शन होगी तो ROH H प्लस दान करेगा, ये ऐसे कोई रिएक्शन नहीं करेगा, H प्लस यहाँ रिएक्शन करेगा वो RO माइनस बनाएगा। अगर RO माइनस वैसे भी नहीं निकलेगा, क्यों? क्योंकि R वैसे भी ऑक्सीजन के साथ अच्छा बंध बनाता है H प्लस की तुलना में, इस वजह से R नहीं निकलेगा, OH माइनस नहीं निकलेगा। अगर OH माइनस निकल भी गया तो एसिड मीडियम के साथ रिएक्शन करके H2O बना लेगा, इस रिएक्शन आगे बढ़ेगी नहीं, इस वजह से RO माइनस बनेगा। इसी इसी रिएक्शन को फॉलो करके वो R माइनस जब जुड़ेगा तब H प्लस यहाँ जुड़ जाएगा, ये एक्स्ट्रा बनाएगा। इसी तरह C2H यहाँ पर जुड़ के ये भी एक्स्ट्रा बना ग्रुप बनाएगा, बेस ग्रुप अमोनियम साथ सेक्शन, यह भी H प्लस निकालेगा, यहाँ अटैक करेगा, इसी में से H प्लस यहाँ जुड़ जाएगा OH और NH, तब यह निर्जलीकरण करेगा, रिएक्टिव है और H2O निकाल लेगा, तब डबल बॉन्ड बन जाएगा इसका, ये संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। अल्कोहल में अपचयन, ये NaBH4 LiNH4, ये दो अभिकरण हैं जो क्लियर और कीटोन को प्राथमिक और द्वितीयक अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। और हाइड्रोकार्बन का अपचयन, ये क्लीवेज जो अभिक्रिया है जैसे HCl, ये पूर्णतः जिंक और मरकरी की जो प्लेट है उस पर हाइड्रोजन बैंड होंगे और हाइड्रोजन इसका अपचयन कर देंगे, पूर्णतः अपचयन होगा, इस वजह से CH2 और निर्जलीकरण होगा, H2O को बाहर निकालेगा और NH2 के साथ अभिक्रिया करवाने पर ये डबल बॉन्ड NH और संयोजित अभिक्रिया होगी जो कि केवल बेसिक मीडियम में CH2 और नाइट्रोजन को बाहर डालेगा। NH2 में हाइड्रोजन का रीअरेंजमेंट है, एक्चुअली ग्लाइकोल के साथ ऊष्मा N2 गैस को बाहर निकाल दिया। ऑक्सीकरण जो एल्किल ग्रुप है उसमें पहले प्राथमिक तौर पर एल्कोहल बनाएगा, ऑक्सीकरण करने पर एल्कोहल से फिर इसका फर्दर ऑक्सीकरण करवा कीटोन और एल्डिहाइड बनेगा, फिर कीटोन एल्डिहाइड को और ऑक्सीडेशन करवाने पर COOH बनेगा। और कीटोनिक ग्रुप का अगर ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो ये बॉन्ड टूटेगा, RCOOH और RCH2 COOH।
रिएजेंट, ये OH के साथ रिएक्शन करके H2 बनेगा और इसको RCOH को फर्दर ऑक्सीडाइज करके RCOO- बनेगा तो NH3 इसका बाहर निकल जाएगा। सेलिंग करेक्शन इंडिया ग्रुप कपल और बेसिक मीडियम में RCOO- कन्वर्टर CO2 हो लाल कॉपर नीचे बुरा ऑक्सीजन लाल बुरा ऑक्सीजन PCB बन जाएगी इसकी और H2O नीचे की तरफ हो जाएगा। नीचे टोटल का होलोफॉर्म अभिक्रिया द्वारा ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण ये NaOH NaOCl हैलाइड है इसमें कार्बन डबल बॉन्ड O Na प्लस OX माइनस OCl माइनस जब यहाँ अटैक करेगा तब ONa फाइंड आउट होगा और Na प्लस बाहर निकलने के बाद वापस जब रिएक्टर अंदर डालेगा तब OCl माइनस से Cl का निष्कासन होगा अभिक्रिया से Cl का निष्कासन होगा इस वजह से ONA या ऑक्सीजन और क्लोरीन दोनों हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड है। ये दोनों अस्थिर अवस्था में है तो अगर जैसे ये इलेक्ट्रॉन बनाकर अपने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में डालता है तो Cl माइनस का निष्कासन अधिक फास्ट होगा तीव्र अभिक्रिया होगी ONA की तुलना में इस वजह से Cl निकल कर बाहर निकल जाएगा और ONA बनाएगा अर्थात एसिड एसिडिक फॉर्म में ऑक्सीकरण हो जाएगा इसका और क्लोरोफॉर्म बाहर निकल जाएगा। देखो इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण यहाँ से H प्लस निकलेगा यहाँ जुड़ेगा तब यहाँ H बनेगा तब निर्जलीकरण होगा और H2O बाहर निकल जाएगा इसलिए यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा ये डबल बॉन्ड बनेगा ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। H2CrO4 ये हाईली रिड्यूसिंग एजेंट है ये कीटोन को एसिडिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा और जबकि NaOH और I2 ये बेसिक मीडियम और I2 के साथ रिएक्शन करवाने पर ये C कार्बन डबल बॉन्ड हो ONA और क्लोरोफॉर्म CHI3 में CHI3 में कन्वर्ट कर देगा। फोर्थ पार्ट है अल्फा हाइड्रोजन के कारण होने वाली अभिक्रिया यहाँ पर B माइनस H प्लस को निकाल देगा यह ऋणावेश बनेगा ऋणावेश अगर बॉन्ड में जाएगा तब ये रिएक्शन इलेक्ट्रॉन को O माइनस में कन्वर्ट कर देगा ये रेजोनेंस शो करेगा ये हाईली रिएक्टिव कंपाउंड है और अस्थायी कंपाउंड है ये इसमें है एल्डोल अभिक्रिया तो इसको रिएक्शन में ज्यादा समझ में आएगा दो दो कंपाउंड है NaOH क्या करेगा OH कार्बन डबल बॉन्ड O के साथ रिएक्शन करेगा और यहाँ ONA बनाएगा मतलब कार्बन डबल बॉन्ड O सॉरी कार्बन OH और यहाँ ONA तब यह इसका दूसरा जो कंपाउंड है वह NaO माइनस को बाहर निकाल दिया और NaOH को बाहर निकाल दिया जो फर्दर रिएक्शन में रिएक्ट करेगा और OH कंपाउंड बनेगा मतलब इसके जो कंपाउंड है कहने का अर्थ है इसे रिड्यूस कर देगा CH2 तो वैसा वैसा रहेगा परंतु इसके जो दूसरे कंपाउंड बना कि दूसरा कंपाउंड है ये पहला कंपाउंड है दूसरे कंपाउंड हाइड्रोजन से न्यूट्रलाइज रिड्यूस होकर NaOH को बाहर निकाल देगा जो कि फर्दर रिएक्शन में रिएक्ट करेगा और OH बना देगा इसको आगे बढ़ाने पर ये जो अल्फा हाइड्रोजन है अल्फा हाइड्रोजन रिएक्ट करके ये एल्कीन में कन्वर्ट कर देगा और CH2 वैसा वैसा रहेगा ये संयोजित अभिक्रिया का उदाहरण है इसमें भी ये हो रहा है कीटोन ग्रुप जो दूसरा कंपाउंड है ये कीटोन ग्रुप है यहाँ पर भी कीटोन ग्रुप रहेगा ये दूसरे कंपाउंड का हाइड्रोजन या न्यूट्रलाइज इसको रिड्यूस करके एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा और फर्दर माइनस H2O इसका अल्फा हाइड्रोजन निकल के इसको एल्किन ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा ये संयोजित इसे एल्डोल संघनन कहते हैं क्रॉस एल्डोल क्या होता है जब दो कंपाउंड का रिएक्शन करवाते हैं एनर्जी के साथ तब यह क्रॉस एल्डोल कहलाता है इसमें होता क्या है एक बार CHO एक बार NaOH इस CHO से वर्क करेगा एक बार इस CHO से वर्क करेगा तब दो तरह के कंपाउंड प्राप्त होंगे फर्दर उसके बाद
एक बार इसका अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा, एक बार इसका अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा, तो दो और प्रोडक्ट निकले। इसलिए ये चार तरह की रिलेशनल मिक्सचर को दिखाएगा। और ये सभी क्रिया में क्या है, ये एक ही तरह का उत्पाद देगा। क्यों देगा? क्योंकि इसमें यही वाला एक अल्फा हाइड्रोजन निकल सकता है। अन्य भी क्रिया, किन्हीं भी क्रिया, डबल एल्डिहाइड कंपाउंड को सांद्र गैस में गर्म करने पर पहले मेथनॉल बनेगा, फिर उसके बाद एसिड बनेगा। इसी तरह से बेंजीन के साथ अगर सांद्र NaOH में गर्म करने पर एल्कोहल बनेगा और एसिड बनेगा। एल्कोहल और एसिड दोनों बनेगा, पहले ये बनेगा बाद में ये बनेगा। इसे केनिगारा भी किया जाता है। इलेक्ट्रॉन राशि प्रतिस्थापन, इसमें H प्लस NO3 माइनस मेटा पोजिशन को अटैक करता है। 273 से 283 केल्विन तापमान पर। रासायनिक उद्योग में एल्डिहाइड तथा कीटों के उत्पाद के संश्लेषण के लिए विलायक प्रारंभिक पदार्थ तथा अभिकर्मक के उपयोग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलय फॉर्मेलिन के नाम से सुप्रसिद्ध है, जो जैविक प्रतिदर्शों के परीक्षण में बेकलैंड तथा विल्सन की फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, यूरिया, फॉर्मेल्डिहाइड सरस तथा अनेक बहुलकों में उपयोग में लिया जाता है। ठीक है। एसिड एल्डिहाइड मुख्यतः एसिटिक एसिड, इथाइल एसीटेट, वाइनिल एसीटेट बहुलकों तथा औषधों के उत्पादन में प्रारंभिक पदार्थ के रूप में उपयोग किए जाते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड की सुगंध और रंजक उद्योग में किए जाते हैं तथा एथिलीन एसीटोन के विलायक औद्योगिक विलायक है। कई एल्डिहाइड एवं कीटोन बुटाइल, बेंजीन, एसीटाइल कपूर आदि अपनी सुगंध के लिए रुचिकर हैं। इसका एल्डिहाइड है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल में COOH कंपाउंड होता है, जो कि कार्बोक्सिल से संयुक्त RCOOH और एरोमेटिक COOH प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं तथा अम्ल अत्यधिक संख्या में पाए जाते हैं। इलेक्ट्रिक कार्बोन C12 से 18 जिन्हें वसा अम्ल कहते हैं, वसा अम्ल कहते हैं। जैसे लैक्टिक एसिड है, जो कि हमारे फैट में पाया जाता है। और वसा अम्ल का प्राकृतिक वसाओं के जैसे ग्लिसरॉल एस्टर के रूप में पाया जाता है तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल के अन्य यौगिकों में एनहाइड्रेट एस्टर, एसिटिक क्लोराइड, एमाइड संश्लेषण पदार्थों के रूप में प्रयुक्त होते हैं। नाम पद्धति कार्बोक्सिलिक अम्ल के प्रारंभिक दौर में विभाजित किए गए यौगिकों के सामान्य नामों से जाना जाता है तथा प्राकृतिक स्रोत में लेकर तक ग्रीक नामों से जाने जाते हैं। और ब्यूटेरिक अम्ल के गंध मक्खन से प्राप्त किया जाता है। यूपीएससी नाम में इसके ओइक अनुलग्न लगाया जाता है तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा में अंकन के कार्बोक्सिलिक अम्ल कार्बोक्सिलिक समूह परमाणु संख्या के कार्बोक्सिलिक अम्ल नाम से जाना जाता है। इसे हटाकर बचे कार्बोक्सिलिक और ट्राइकार्बोक्सिलिक अम्ल इत्यादि को ऐसे शर्कराओं के आगे जोड़ दिया जाता है। COOH, ठीक है। इस COOH इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये p ब्लॉक में विचरण करते रहते हैं तथा इसके जो लोन पेयर है वो अनुनाद में होते हैं। इस वजह से ये अधिक स्थायी होता है और H प्लस त्यागने की क्षमता ज्यादा होती है, इसलिए ये एसिड अम्ल है। फॉर्मिक एसिड फॉर्म है, फॉर्मिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, दो कार्बन प्रोपेनिक ओइक एसिड, ओइक लगाते हैं सामान्य नाम में। ब्यूटाइरिक आइसोब्यूटाइरिक डबल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और ऑक्जेलिक एसिड ये सामान्य नाम है। आईयूपीएसी नाम मेथेनोइक, मेथेन वन कार्बन एथेन ओइक, इसमें भी ओइक लगाते हैं। और प्रोपेनोइक, ब्यूटेरोइक, मेथल प्रोब्यूट, आईयूपीएसी नामकरण करने पर इसका जो कार्बन है वो रिंग में काउंट होगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियां, प्राथमिक अल्कोहल से एल्डिहाइड, यह क्षारीय माध्यम में ही यूज किया जाता है क्योंकि
अम्लीय माध्यम यूज करेंगे तो ये H2O का निष्कासन कर देगा, इसलिए KMnO4 के साथ रिएक्शन करवाने पर ये KMnO4 की प्रकृति होती है ऑक्सीडेशन, हाईली ऑक्सीडेशन, तब CH3COH में कन्वर्ट कर देगा, नहीं तो CHO में करेगा। अगर यह शांति रेट कम नहीं होता तो CrO3 H2SO4 के साथ अभिक्रिया करवाने पर COH में कन्वर्ट कर देगा। एल्किल बेंजीनों से करवाने पर ये पूरे को ऑक्सीडाइज कर देगा, तो COH बनाएगा और COH H+ से रिएक्शन करके COH बनेगा, तो ये रिंग को भी पूर्ण का अपचेद करके एसिड में कन्वर्ट कर देगा। से एमाइड ये H2 के साथ रिएक्शन करके कार्बन डबल बॉन्ड NH2 बनाएगा, तथा OH जब भी यहाँ पर रिएक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, ऑक्सीजन पर आएंगे, तो ऑक्सीजन से वापिस इलेक्ट्रॉन जब बॉन्ड में डालेगा तब NH2 का निष्कासन होगा, तब RCOH बनेगा। इसी तरह CH3COO NH2 कीटोन के साथ अभिक्रिया करवाने पर हाई हीट में COH एथेनोइक अम्ल बनेगा तथा NH3 बाहर निकल जाएगा। इसका बाहर निकलने का कारण जो है NH2 का निष्कासन अपचेत होगा, OH से जब जुड़ेगा, इसमें भी सेम वही प्रोसीजर है। नाइट्राइल एमाइड, नाइट्राइल और एमाइडो से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा, से R प्लस MgX माइनस CO2 के साथ अभिक्रिया करके R तो जुड़ेगा और OH आयन बनाएगा, H3O प्लस RCOH एसिड में कन्वर्ट कर देगा। एसिड हाइड्रो से एमाइड एसिल एल्डिहाइड कार्बन डबल बॉन्ड और Cl ये हैलाइड कंपाउंड है, इसको H2O के साथ रिएक्शन करवाने पर जैसे पिछली रिएक्शन में NH2 का निष्कासन होता है, वहां पर यहाँ पर क्लोराइड का निष्कासन होगा, OH अधिक तरीके से बॉन्ड होगा, तो OH एस्टर से एमाइड ग्रुप निकला, क्लोराइड आयन निकला है। वैसे ही OH के जुड़ने के बाद एस्टर का निकलना काफी आसान है। जब ऑक्सीजन वापिस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डालेगा तब OH की अपेक्षा वो C2H5 एस्टर ग्रुप मतलब कि इसका निकलना ज्यादा आसान है। इसका भी सेम प्रोसीजर है, वही चीज है। एलिफेटिक कार्बोक्सिल मतलब एल्केन एल्किन एल्काइन और साइक्लिक एल्केन, जिनके कार्बोक्सिलिक अम्ल से जुड़ा हुआ रहता है, किस श्रेणी में 9 कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला वाले सदस्य सामान्य अरुचिकर गंध एवं गंधहीन द्रव होते हैं, लिक्विड होते हैं, 2 सदस्य होते हैं। इन श्रेणी में उच्च सदस्य मोम होता है, उच्च सदस्य मोम होता है, जैसे ठोस होते हैं, मोम जैसे ठोस होते हैं। अल्प वाष्पशील व्यवहारिक रूप से गंध होते हैं, तथा क्वथनांक समतुल्य आणविक द्रव्यमानों तथा एल्कोहलों के उच्च होते हैं, तथा कार्बोक्सिलिक अम्लों का गुणधर्म अणुओं के परस्पर अधिक व्यापक अंतर आणविक हाइड्रोजन की आबद्ध उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ये हाइड्रोजन अबंध वाष्प अवस्था में पूर्ण रूप से नहीं टूटते हैं, तथा पूर्ण रूप से नहीं टूटते हैं हाइड्रोजन बंध के कारण, ये वाष्प अवस्था में भी हाइड्रोजन अबंध द्वितीय के रूप में उपस्थित होते हैं। 4 कार्बन परमाणु तक सरल एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल हाइड्रोजन अबंध का निर्माण सकने के कारण जल में मिश्रण होते हैं, विलायक होते हैं, विलयन मिश्रित हो जाते हैं, तथा कार्बन परमाणुओं के साथ बढ़ने पर विलेयता घटती जाती है। एक अम्ल ठीक है, उच्चतर में ये समझो कि लैक्टिक एसिड वसा अम्ल जल में कम घुलनशील होते हैं, विशेषकर अविलेय होते हैं, तथा बेंजोइक अम्ल का सरलता एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल ठंडे जल में लगभग अविलेय होते हैं, ठंडे जल में बिल्कुल अविलेय, जो कि जैसे कि मोम इत्यादि कम ध्रुवीय विलायकों में भी विलय होते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल बेंजीन ईथर एल्कोहल इत्यादि जैसे गैसीय विलायकों में विलय होते हैं। इसको ये समझो कि लिक्विड में अधिक घुलनशील होता है और अभिक्रिया में ऑयल कार्बन का विघटन होता है। RCOH का अगर सोडियम के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो सोडियम कार्बोक्सिलेट COOH बनाता है, हाइड्रोजन गैस का निष्कासन होता है, और COOH का NaOH बेसिक मीडियम में करवाते हैं तब H2O का निष्कासन होगा, H+ इसका निकलेगा तो H2O
और ओ एन ए बनाएगा। तो सी डब्ल्यू एच एन ए एच सी ओ थ्री के साथ अभी क्या करता है, तो सी डब्ल्यू एन ए बनेगा, तो एच टू प्लस सी ओ टू दोनों का निष्कासन होगा। CO2 CO3 से निकलकर CO2 बनेगा तथा एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के OH के रूप में अवेलेबल होता है, जो कि H2O में यहाँ से H प्लस निकलने के बाद H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। RCOH इसमें H प्लस निकालने के बाद H2O के साथ अगर हम भी क्या करवाते हैं, तो H2 प्लस और ऋणावेश आएगा, जो कि अनुनाद में अपने इलेक्ट्रॉन जो पी ब्लॉक में विचलन करते रहेंगे, अनुनाद में अनुनाद शो करेंगे। ये देखिए तभी इसका के इक्विवेलेंट H2O प्लस और इसकी सांद्रता और इसकी सांद्रता अपॉन H2O की सांद्रता और अम्ल की सांद्रता, तो के इक्वल टू के इक्विवेलेंट H2। अगर H2 को के इक्विवेलेंट के साथ गुणित कर दिया जाए तो H2 प्लस और इसको के बोलेंगे। इसमें के का मान निकालने के लिए लॉगरिथम करेंगे, तो pKa इक्वल टू ऋणात्मक लॉगरिथम ऑफ Ka। इसमें pKa का मान जितना कम होगा, pKa का मान जितना कम होगा, अम्ल उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। एक उच्च प्रोटॉन दाता होगा, उच्च प्रोटॉन दाता अत्यधिक उच्च प्रोटॉन दाता होगा। ठीक है, pKa का मान 1 से कम होता है तो मध्यम प्रबल अम्लों के pKa का मान 1 से 5 के मध्य होता है। प्रबल अम्ल मतलब 7 से कम वाले अम्ल होते हैं, 7 से अधिक वाले क्षार होते हैं। दुर्बल अम्लों के pKa का मान 5 से 15 के मध्य है तो अधिक दुर्बल होगा, अत्यधिक दुर्बल होगा। तो ये अत्यधिक दुर्बल और ये सब दिया हुआ है इसमें। अगर कार्बन डबल बॉन्ड एमिन ग्रुप जुड़ता है तो ये अधिक रेजोनेंस शो करेगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वजह से इलेक्ट्रॉन अधिक स्थिर होगा। और इसमें जैसे इलेक्ट्रॉन दाता समूह अगर जुड़ता है तो उसकी अम्लता घटती है। अम्लता घटती है मतलब H प्लस दान करने की क्षमता कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन ग्राही इलेक्ट्रॉन खींचने वाला अगर होगा तो इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता ज्यादा होगी, इसलिए pKa का मान 3.41 है। इस वजह से ये हाईली एसिडिक है अपेक्षाकृत। एनाहाइड्राइड से विल्सन एनाहाइड्राइड होगा, अगर ये एनाहाइड्राइड बनेगा कार्बोक्सिलिक अम्लों से हाई हीट में H प्लस और फास्फोरस की उपस्थिति में हाई हीट कर पाते हैं, तब -H2O निर्जलीकरण होगा। एस्टीकरण में RCOH का और ROH के साथ अगर एसिड मीडियम में करवाते हैं तो ये RO माइनस बनाएगा, RO माइनस और H प्लस बनाएगा, तो कि OR माइनस OR माइनस कार्बन डबल बॉन्ड O से रिएक्ट करेगा और एक्स्ट्रा फॉर्मेशन करेगा। अभी क्रिया में हो क्या रहा है, H प्लस जो एसिडिक मीडियम है, पहले तो इस HOH से अभिक्रिया करेगा, यहाँ कार्बोकेटायन बनेगा। कार्बोकेटायन में R R प्लस आई ही शो करेगा, जो इलेक्ट्रॉन देगा ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन धनी है, जो कि यहाँ रिएक्ट करेगा, तो OH OH प्लस यहाँ बॉन्ड बनेगा तथा ये H प्लस रिप्लेस होगा, जिस वजह से अगर OH का स्थिरता प्राप्त करने के लिए H प्लस वापस दान करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने बॉन्ड में डालेगा, तब H2O का निष्कासन होगा -H2O, तब यह एस्टर ग्रुप का फॉर्मेशन होगा। PCl5 PCl3 SOCl2 के साथ अभिक्रिया करवाने पर COOH की यह RCOCl RCOC PCl5 PCl3 में टूटेगा, PCl3 H3PO3 में और SOCl2 SO2 और HCl में। अमोनिया के साथ अभिक्रिया, अम्ल की जो NH3 के साथ अभिक्रिया है वो OH के साथ अभिक्रिया करेगा, जो कि H2O प्लस में कन्वर्ट होगा, H2 कार्बन डबल बॉन्ड हो और NH2 में एसिटामाइड बनेगा। ठीक वैसे ही ये भी अभिक्रिया वही होगी, H2 का निष्कासन होगा, कार्बन डबल बॉन्ड एसिटामाइड बनाएगा। OH के साथ NH2 की अभिक्रिया होगी, डबल बॉन्ड -H2 का निष्कासन होगा और एमाइड बनेगा। एमाइड इसके बाद भी आगे अभिक्रिया चलेगी, OH माइनस NH3 होगा तथा NH के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ऑप्शन अभिक्रिया, ऑप्शन में RCOH का
LiLH4 या फिर B2S6 है Na2 प्लेटिनम के साथ हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो CH2OH ही प्राप्त होगा। एसिड से एल्कोहल में अपचयन होगा। कार्बोक्सिल इस सी डब्ल्यू NaOH और COOH के साथ अभिक्रिया होने पर CO2 को बाहर निकाल देगा। CO2 का Na के साथ अभिक्रिया करवाकर N2CO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। या फिर इसके अलावा कार्बोक्सिल QPCO के साथ अभिक्रिया करवाने पर CO2 का निष्कासन कर देगा। NaOH और CO के साथ अभिक्रिया करवाने को कोल्ड स्मिथ अभिक्रिया कहते हैं। हेलोजनेशन हाइड्रोकार्बन के साथ प्रतिस्थापन को हेल्फोर्ड जेलेस्की अभिक्रिया भी कहते हैं। के साथ हेलोजन के साथ लाल फास्फोरस प्लस H2O के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो ये अल्फा कार्बन है कि एक हाइड्रोजन को निकालकर हेलोजन कंपाउंड स्थापित होगा। एरोमेटिक कंपाउंड में अगर HNO3 H2SO4 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो H प्लस NO3 माइनस मेटा पोजीशन पर ज्यादा प्रभावी बॉन्ड बनाएगा क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति प्रोटॉन की उपस्थिति अधिक होती है और Br में भी Br माइनस जब यहाँ से निकलेगा तो वो भी मेटा पोजीशन पर ही जुड़ेगा। तो लिक्विड का उपयोग साबुन अपमार्जकों में ब्लीचिंग में इनमें भी यूज किया जाता है तथा बेंजोएट का खाद्य परीक्षणों सोडियम बेंजोएट का खाद्य परीक्षणों में तथा एस्ट्रो का सुगंधित द्रव्य परफ्यूम वगैरह में यूज किया जाता है। हेक्सोनाइक अम्ल का नायलॉन 6 के निर्माण में काम लिया जाता है तथा रंगाई छपाई चमड़ा इलेक्ट्रोप्लेटिंग उद्योगों में किया जाता है तथा अम्ल का खाद्य उद्योगों में जैसे सिरका वगैरह विनेगर वगैरह बनाते हैं एसिटिक अम्ल का उनमें यूज किया जाता है इनका। थैंक यू।